हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच में डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में बहुत लोगों की ये इच्छा थी कि सर परीक्षा चूँकि आने वाली हैं और सिस्टम प्रोफेसर का पेपर जो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं और ये जो 30 क्वेश्चन है ये निर्णायक क्वेश्चन होते हैं। वास्तव में देखा जाए अगर यही 30 क्वेश्चन में अगर हमारे 28 या 25 क्वेश्चन सही होते तो स्कोर अच्छा हो जाता है और लोग इसी में गलतियां कर जाते हैं। तो मैंने ये एक निर्णय लिया है कि अब पर डे जो है आपको 30 क्वेश्चन ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाले विगत वर्ष में जितने पेपर आए हुए हैं उसका सबका हम हल कराएंगे, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे GDC वाला हो, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, लोक सेवा आयोग वाला हो। तो ये जो भी पेपर होने वाले हैं या अदर स्टेट में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे MP हो, चाहे वो दिल्ली का हो, कहीं का भी XYZ, तो हर जगह GS पूछा जाता है। तो GS का मेरा मानना है कि GS आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करें तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा और मेरा अपना प्रयास रहेगा कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा पेपर मतलब करवाएं और नए नए क्वेश्चन लेकर आएंगे। पहले तो हम विगत वर्ष के पेपर सॉल्व करेंगे, उससे एक पैटर्न मालूम होता है। जैसे कोई भी परीक्षा है तो मेरा तो मानना यही है कि आप लोग पहले यानी विगत वर्ष के पेपर अगर सॉल्व करके जाते हैं तो बहुत बेस्ट होगा। तो आज देखो पिछले वर्ष का पेपर जो है वो हम सॉल्व करवा रहे हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है और देखिए कैसे क्वेश्चन बने हैं। जैसे कि दिया है अल नीनो किससे संबंधित है, दिया है समुद्री जलधारा, दिया है समुद्री लहर से, दिया है वायुमंडलीय विक्षोभ से, दिया है या पर्यावरणीय विक्षोभ से, दिया पर्यावरणीय यानी कि पर्यावरण विक्षोभ से। तो अब ये कई बार क्वेश्चन अल नीनो वाला पूछा गया है तो ये समुद्री जो जलधारा है इससे ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कौन सा मुख्य रूप से ओजोन क्षरण के लिए नियंत्रण से संबंधित है। तो ये देखो क्योटो प्रोटोकॉल दिया है और मार्टियल करके प्रोटोकॉल दिया है, टोरंटो प्रोटोकॉल दिया है और रियो सम्मेलन दिया है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो ये आंसर हो जाएगा ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है तो इसको जरा देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए जरा कौन सा पूछा गया है कि भीमा जो भीमा नदी है कि सहायक कौन सी नदी है। अब यहाँ कृष्णा नदी दिया, गोदावरी दिया, गंगा दिया, महानदी दिया। तो याद रखना ये कृष्णा नदी हो जाएगी। भीमा की सहायक कौन हो जाएगी, तो ये कृष्णा नदी हो जाएगा। ये राइट क्वेश्चन आपका है। ठीक है, तो इसको देख लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि रेंगर जो मिट्टी है का शब्द किससे संबंध रखता है। अब दिया है काली मिट्टी दिया है, लेटराइट मिट्टी दिया है, इसके दोमट मिट्टी दिया और लाल एवं पीली मिट्टी दिया है। तो ये आप जान लो कि ये किससे हो जाएगा, काली मिट्टी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, काली मिट्टी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस रानी के पति के बाद सत्ता संभाली, यानी कि कौन ऐसी रानी थी जो अपने पति के बाद सत्ता संभाली थी, किस वंश की थी। जैसे ये अपाला दिया है, यशोदा दिया है, नागनिका दिया है, प्रजापति गौतमी दिया है। तो याद रखना कि जो नागनिका थी इन्होंने सत्ता संभाली थी। ठीक है, तो ये किस वंश की थी, तो सातवाहन वंश। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन दिया है कि ऋग्वेद दिया है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो अब कितने हैं, 1028 दिया है, 1040 दिया है, 1050 दिया, 1080 दिया है। तो याद रखना कि 1028 ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा ऋग्वेद में। ठीक है, और सबसे प्राचीन कौन सा है, तो ये भी याद रखना ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन यही है, इसके बाद सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद, यानी कि ऋग्वेद का सबसे प्राचीन ग्रंथ। अब ये देखो ध्यान देना कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। ठीक है, और सामवेद का मतलब किससे, गायन से हो जाएगा।
यजुर्वेद जो था ये गद्यपद में लिखा गया। अथर्ववेद सबसे बाद का है, लेकिन एक चीज याद रखना, अथर्ववेद में जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी क्रियाकलापें अथर्ववेद में महत्वपूर्ण वेद ये है। अगला क्वेश्चन कि ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि कार्य का उल्लेख हुआ है। देखो ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या कितनी है, तो 10 मंडल है। अब 10 मंडल में कौन सा जो कृषि कार्य से है, किससे कृषि कार्य से है, तो 2 दिया है, चौथा दिया है, 5वां दिया और 7वां दिया। तो इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाए तो ये चौथा मंडल ये कृषि कार्य से है। इसमें कृषि कार्य की यानी कि 4 क्रियाएं हैं, जुताई है, बुआई है, मड़ाई है, ये सारी क्रियाएं जो है किससे हैं, ये इसी से आएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ध्यान देना इसको, कि किस मंडल को सबसे प्राचीन मंडल माना गया। देखो ये फिर है, अब यहाँ दिया है तृतीय मंडल है, प्रथम मंडल है, द्वितीय मंडल है और 7वां मंडल है। जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो याद रखना कि इसमें जो सबसे प्राचीन होगा वो दूसरा मंडल होगा, और दूसरे के बाद कौन होता, 7वां मंडल होता। लेकिन पहले सबसे पूछ रहा तो दूसरा मंडल सबसे प्राचीन मंडल होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, प्राचीन भारत में कांची कहाँ पर है। अब ये कर्नाटक दिया है, हरियर दिया है, तमिलनाडु दिया है, ग्वालियर। तो कांची याद रखना ये कर्नाटक में था। ठीक है। कांची के अंतिम जो राजा था उसको किसने पराजित किया था, तो याद रखना समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन जरा देखिए भाई इसको भी, यह है कि संघीय मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उपस्थित है। अब ये दिया संविधान के प्रथम अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में या 6वीं अनुसूची में। जब ये इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना यही तीसरी अनुसूची हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये भी। अगला क्वेश्चन कि राज्यसभा और लोकसभा, देखो ध्यान देना, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं। तो दिया संविधान संशोधन में या अखिल भारतीय सेवाओं में या कटौती प्रस्ताव के निर्माण में या सरकार को पदच्युत करने में। तो ये संविधान संशोधन की बात कर रहा है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है भी है। फिर अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो ये चीज याद रखना कि राज्यसभा दिया है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर, देखो यहाँ ध्यान देना, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर या सांसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित होकर, या दिया लोकसभा के सदस्यों और विधानसभा को सदस्यों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो लोकसभा के सदस्य दिया है और विधानसभा के सदस्यों द्वारा, यहाँ दिया सांसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित होने से। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यह है कि भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया। यानी कि 1 जनवरी 2014, 25 दिसंबर 2014 या 1 जनवरी 2015 या 8 मई 2015। तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था। नीति आयोग यानी कि योजना आयोग की जगह पर अब नीति आयोग आ गया। इसका यानी कि अध्यक्ष कौन, तो पीएम होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि पीएम द्वारा उजाला योजना जो है के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को कितनी सहायता प्रदान की जाएगी। अब यहाँ दिया 1000 दिया, 1400 दिया, 1600 दिया, 1900 दिया। तो याद रखना ये 1600 रुपया उज्ज्वला योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को मिलेगी। यानी फिर अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा बजट 2016-17 नकुल पात्र स्वास्थ्य का संबंध किससे है। अब दिया जनसंख्या स्वास्थ्य से है
या डेयरी क्षेत्र से है या गरीबी निवारण से या सामुदायिक कल्याण से? तो ये डेयरी से क्षेत्र से है। याद रखना कि भारत सरकार ने जो चलाया नकुल पात्र स्वास्थ्य, तो ये डेयरी क्षेत्र से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना। अगला क्वेश्चन, किस वंश के राजा ने अपने पिता की हत्या करके प्राचीन काल में पहली घटना ऐसी थी? यानी कि प्राचीन काल में पहली ऐसी घटना थी जिसके बेटे ने अपनी हत्या करके और सत्ता प्राप्त की, ऐसा कौन सा वंश था? तो दिया हर्यक वंश दिया है, नाग वंश दिया है, सातवाहन दिया, गुप्त वंश। तो याद रखना कि इसमें जो है कौन सा हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान देना कि जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो ये हर्यक वंश को लगाना। हर्यक वंश का कौन शासक था? अजातशत्रु था। कौन था? अजातशत्रु ने किसकी हत्या की थी? तो बिम्बसार की थी। अजातशत्रु ने बिम्बसार की हत्या की थी। ठीक है। बच्चों के पढ़ाने की कला विज्ञान को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया है पेड्रोगामी दिया है, एंड्रोगामी दिया है, एंड्रोगामिया दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो पेड्रोगामिया ये वाला क्वेश्चन सही है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, देख लेना एक बार। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1954, 1956, 1955 और 1958। यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य क्या है? यूजीसी, यानी कि हायर एजुकेशन के लिए एक एग्जाम कराती है, नेट जेआरएफ का। ठीक है, तो ये कब हुआ था? तो 1956 में बना था। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? विंडोज दिया है, विग दिया है, गूगल दिया, यहो। तो विंडोज हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेना भाई। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान के 42वें संविधान सूची में, यानी कि 42वां जो संविधान है उस सूची में वन पशुओं की बात की गई है, वन सूची में जोड़ा गया है, तो कौन सी है? यानी कि वन और पशुओं को जोड़ा गया, पक्षियों को जोड़ दिया गया है। तो संघ सूची दिया है, राष्ट्र सूची दिया, संवर्ती सूची दिया, इनमें से कोई नहीं। जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो संवर्ती सूची की, यानी कि संघ और राज्य की बात करें तो संवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन, किसी समुद्रम है ना किस नदी पर स्थित है? दिया कृष्णा नदी, कावेरी दिया, पेरियार दिया, गोदावरी। तो कृष्णा नदी हो जाएगा कि कावेरी नदी हो जाएगा। ठीक है, ये भी देख लेना। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय थे, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या जेपी अय्यर थे? तो याद रखना ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये 1905 की घटना है, और ये अधिवेशन कहाँ हो रहा था? कलकत्ता में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? तो कलकत्ता की बात है। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय की पुस्तक ऐश्वर्यवादियों का उपहार कहा गया है, ये किस भाषा में लिखी गई है? तो याद रखना संस्कृत भाषा दिया, पाली भाषा दिया, फारसी दिया, अंग्रेजी। तो फारसी भाषा में। जो राजा राम मोहन राय थे इन्होंने फारसी भाषा और अंग्रेजी भाषा और इसके बाद तुर्की भाषा, यानी कि इन्होंने कई भाषाओं में जो है अपनी पुस्तकों का लेखन किया है। और यह भी कहा जाता राजा राम मोहन राय जो थे इन्हीं ने, यानी कि प्रयास से, इन्हीं के प्रयास से जो सती प्रथा चल रही थी भारत में, ये प्रथा हमेशा के लिए समाप्त हुई थी। 1829 में अधिनियम 17 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंग का शासनकाल था, गवर्नर वही था, याद रखना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है कि किसान क्रेडिट कार्ड कब जारी किया गया था? दिया 1990, 1998, 1991, 1995। तो किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में जारी हुआ, 98, 99 करके आए तो यही लगाना आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर है ये। फिर इसके बाद भारतीय
संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यकारियां शक्तियां कौन धारण करता है? तो कुछ शक्तियां धारण कौन करता है? तो शक्तियां धारण तो करने के लिए देखो यहाँ दिया है, राष्ट्रपति दिया है, प्रधानमंत्री दिया, गृह मंत्री, राज्यपाल। तो यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति। शक्तियां तो धारण करता है, लेकिन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद परिषद की सलाह से ही करता है। ठीक है। भारत में सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, जरा देखिए इसको। भारत में सबसे कम महिला साक्षरता यानी कि 2015 में कौन था? राजस्थान दिया, बिहार दिया है, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो सबसे कम अगर 2015 की बात करेंगे, 2015 की यानी कि 2011 से बात करें और अभी तक की, तो सबसे ज़्यादा कम है तब तो ये है। और 2001 में सबसे कम किसकी थी? तब ये हो जाता अगर 2001 में पूछता। ठीक है। तो यहाँ 2015 की बात कर रहा, तो 2011 से 2015 क्या अभी वर्तमान तक, यानी कि अगर सबसे कम साक्षरता पूछे तो यही लगाएंगे। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो ये चीज़ें याद रखना, क्योंकि हाल में चुनाव हुआ था, एग्जाम हो गया, तो ये पूछा गया। 2024 दिया 224 दिया है, 223 दिया है, 222 दिया है, 221। तो इसमें आ जाएगा आंसर 223, यानी कर्नाटक में लोकसभा की सीटें 223 हैं। और एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई पेपर होने वाला हो और हाल में किसी भी स्टेट का चुनाव अगर हो रहा है, तो इस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ये चीज़ याद रखना। अगला क्वेश्चन, यानी कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अब देखो, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला कौन था? तो गौतम बुद्ध नगर दिया, कानपुर नगर दिया, लखनऊ दिया, आगरा दिया। अगर इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना ये कानपुर नगर लगाएंगे। और वैसे अगर टोटल में साक्षरता पूछा जाए, सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है? पुरुष और महिला दोनों में अगर करके पूछा जाए तो किस में है? तब इसको लगाएंगे, किसको? गौतम बुद्ध नगर को। तो उत्तर प्रदेश में साक्षरता की देखो ध्यान देना, यूपी में जो साक्षरता है वो कैसे है, ये भी क्वेश्चन ध्यान देना कि उत्तर प्रदेश में अगर साक्षरता पूछा जाए तो नंबर 1 गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। नंबर 2 कानपुर नगर हो जाएगा। कौन सा? कानपुर नगर हो जाएगा। नंबर 3 औरैया हो जाएगा, औरैया हो जाएगा। और नंबर 4 इटावा। ये तो साक्षरता वाला है, सर्वाधिक साक्षरता। अब यही में महिला अगर पूछ दिया जाता तो महिला की बात करेंगे, तब ध्यान देना कि महिला में कानपुर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कानपुर लगाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला कौन सा जिला है? अब दिया है कानपुर दिया है, एटा दिया है, श्रावस्ती दिया, लखनऊ दिया। देखो, पुरुष की पूछा जाए या उत्तर प्रदेश में टोटल में पूछा जाए कि सबसे कम साक्षरता कहाँ की है, या सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ की है, या सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ की है, तो इसमें श्रावस्ती लगाएंगे। क्या लगाएंगे? श्रावस्ती। लेकिन मित्रों याद रखना कि प्राचीन काल में अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ थी, तो श्रावस्ती में थी, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश यही दिए थे। लेकिन आज आधुनिक काल यानी कि वर्तमान की स्थिति यह है कि आज श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता है, चाहे वो पुरुष की हो, चाहे महिला को हो, चाहे टोटल हो। ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अंतिम क्वेश्चन, यानी कि ये हायर एजुकेशन में मात्र 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतिम क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला 2012 में कौन सा था? न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर 2012 की बात करें तो यहाँ पर नागालैंड, केरल, मेघालय, राजस्थान। तो नागालैंड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नागालैंड। यानी कि 2011 में यानी सबसे कम नागालैंड थी, है ना। और 2012 चाहे पूछा जाए, ठीक है। और अगर 2001 की बात करते
तो केरल लगाते, तो ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी कि मित्रों याद रखना कि 30 क्वेश्चन ये आए आपके हैं, और 30 क्वेश्चन मैंने आज सॉल्व कराए और कल फिर आपको हम सॉल्व करवाएंगे। और डेली मेरा एक रूटीन रहेगा कि आप लोगों का डिग्री कॉलेज का जरूर, यानी कि हायर एजुकेशन का एक पेपर जरूर सॉल्व करवाएं। तो मिलते हैं हम लोग कल पुनः फिर एक नई वीडियो के साथ में। जुड़े रहिए मेरे साथ और देखिए किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।